दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये हमारा बैंक निफ्टी है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी आज की 21 तारीख। और ये देखिए, ये है पहली कैंडल का लो और ये पहली कैंडल का हाई। ठीक है ना। देखिए यहाँ से ओपन होती है, ओपन होके थोड़ा सा ऊपर जाती है यहाँ तक, और इसके बाद में ये फिर नीचे आती है। नीचे से फिर रिजेक्शन होता है, ऊपर आती है, फिर यहाँ से ये 1 2 3 कैंडल नीचे आके सपोर्ट को, ये देखो ये सपोर्ट है, जो सपोर्ट को टेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में ये देखो इस हाई को ब्रेक कर देती है, ये हाई। ठीक है ना। फिर नीचे आती है तो इस लो को ये लो ब्रेक नहीं करती है। ठीक है। फिर ऊपर जा रही है, देखो यहाँ पे एक स्विंग बना के ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो ऊपर जाके ये हाई लगाती है। इस हाई को इस हाई ने ब्रेक कर दिया। फिर ये नीचे एक स्विंग बना रही है, देख लो यहाँ आती है, यहाँ से फिर ये सस्टेन करती है, यहाँ तक सस्टेन करती है ये। फिर उसके बाद में एक प्राइस एक्शन बनता है, फिर नीचे आती है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर नीचे आती है और यहाँ से फिर चलता है, ये स्विंग को ब्रेक करती है। ये स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ से आपकी एंट्री बनती है। तो कुल मिला के आज भी बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया है। आज इसने ठीक ठाक ही काम किया है। देखो ये है वन डे पे, इसने देखो ये सपोर्ट को ब्रेक करके गैप डाउन ओपन हुई है, ये सपोर्ट को ब्रेक करी इसने, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई। ठीक है ना। गैप डाउन ओपन होने के बाद में फिर ऊपर वापस चली गई है। ठीक है ना। मतलब ये कि अब यहाँ से नीचे आई और नीचे आके सपोर्ट से ये फिर बाउंस बैक हो चुकी है। मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो गई। अब देखिए कल के दिन अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर हम नए हाई के लिए 50,000 की तरफ हम फिर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और या तो फिर ये गैप अप नहीं होगी, यहाँ पे फ्लैट ओपन होगी तो यहाँ सस्टेन करेगी, या गैप डाउन ओपन होने की संभावना कम हो गई है। और अगर किसी वजह से गैप डाउन ओपन हो गई तो फिर हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे, यहाँ से स्विंग बनाए और फिर नीचे की तरफ जाए। ये तो था बैंक निफ्टी। अब हम लोग निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए ये है निफ्टी की पहली कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये डोजी बनाती है, फिर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, नीचे आके फिर से ऊपर जाती है, फिर सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर रुकती है ये, फिर एक स्विंग बनाती है, लेकिन ये नीचे आ जाती है स्विंग बनाकर। फिर इसने ये देखो ये स्विंग को ये ब्रेक कर दे रही है, यही कैंडल आती है ब्रेक कर देती है। अब यहाँ से अपनी एंट्री बन जाती है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ आती है, सपोर्ट को फिर टच करती है और फिर से धीरे धीरे स्विंग करके ये देखो यहाँ पे ये फिलहाल अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, यहाँ पे एंट्री ले लिए होंगे, तब तो आपको कुल ठीक ठाक थोड़ा प्रॉफिट मिल गया होगा। प्रॉफिट क्या मिलेगा, आज तो एक्सपायरी का दिन था, एक्सपायरी में सबके पैसे इसने डुबाया होगा।
आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन था ना, तो ये यहाँ तक में किसी ने अगर थोड़ा बहुत फायदा लिया होगा तो यहाँ तक थोड़ा पैसे बनाए होंगे। इसके बाद जब ये धीरे धीरे चलने लग गई तो सबके पैसे इसने टाइम डीके ने खा लिया होगा। अब कल ये क्या करेगी, अब हम ये देखते हैं। देखिए ये हो गई सपोर्ट, देखो एकदम सपोर्ट के ऊपर ये ओपन होके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, मार्केट सपोर्ट से निकली और रेजिस्टेंस पे जाके क्लोज हो गई है, पॉजिटिव है मार्केट। अब देखिए कल क्या होती है, कल अगर ये गैप अप ओपन होगी, गैप अप ओपन होती है तो ये फिर नए हाई के लिए तैयार होगी, और अगर ये गैप डाउन ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, एक ऐसे फिर वापस प्राइजेक्शन बन के फिर नीचे जाए, फिर हम इस लेवल के लिए तैयार होंगे। अगर प्राइजेक्शन बना दी तो हम इस लेवल के लिए 20,400 20,000 के लेवल के लिए हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। बस यही है कि अगर ये गैप अप ओपन होगी तो ऊपर जाने के लिए तैयार है, और अगर गैप डाउन नीचे होगी तो फिर एक प्राइजेक्शन, यहाँ भी एक प्राइजेक्शन की जरूरत है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसको ब्रेक करने के बाद ही नया हाई होगा, लगने की संभावना होगी। हम लोग कल के दिन देखेंगे कि कल ये क्या करती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है। ये है फ्लैट एरिया। अगर कल निफ्टी इसके अंदर फ्लैट के अंदर ओपन होती है और सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद चाहे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या सपोर्ट को ब्रेक करे, हम इसके नीचे तुरंत अगली कैंडल पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और अगर ये हमारे 5 मिनट की कैंडल के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद, पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ब्रेक करे किसी भी साइड, तो हम लोग इंतजार करेंगे कि एक प्राइजेक्शन बन जाए, ठीक है। प्राइजेक्शन का जब जैसे ही ये स्विंग को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसकी अगली कैंडल पे हम लोग एंट्री लेंगे, और हमारा फ्लैट में टारगेट होगा पहला टारगेट हमारा होगा ये 21,350, ये वाला 21,350, 21,400 और 21,450 पुट साइड का टारगेट होगा। फ्लैट में पुट साइड का टारगेट होगा 21,200, 21,150, 21,100, ठीक है। और अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ पे 21,400 के आस ऊपर, तो हमारा टारगेट क्या होगा, कॉल साइड का हमारा टारगेट होगा गैप अप पे 21,450, 21,500, 21,550, और पुट साइड का टारगेट होगा गैप अप पे 21,350, 21,300 और 21,250, ये हमारा टारगेट होगा पुट साइड का गैप अप पे। अगर ये गैप डाउन ओपन होगी, गैप डाउन ओपन हो जाती है 21,150 या 200 इसके आसपास, 21,150 के आसपास में, तो हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा गैप डाउन पे 21,100, 21,50, 21,000, 20,950, ये होगा पुट साइड का। ये पुट साइड का टारगेट मैंने बता दिया आपको।
कॉल साइड का टारगेट होगा, ये पुट साइड है, कॉल साइड का होगा 21,150, 21,200 और 21,250, ये कॉल साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हम कल क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखो आप, ये फ्लैट एरिया है, अगर इसके बीच में कहीं पे बैंक निफ्टी ओपन हो, सस्टेन करे, तो हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो वही रहेगा। अगर 1 घंटे तक में ये सस्टेन करती है, सस्टेन करने का मतलब ये है कि ये है ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ऐसे, तो इसके बाद में जिधर भी निकले, चाहे ये कॉल साइड निकले या यहाँ से पुट साइड निकले, पहली कैंडल जहाँ पे क्लोज करेगी उसके बाद जो कैंडल बनेगी यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, अगर ये घंटे भर सस्टेन करी है तो। और यदि ये पहली कैंडल हमारी ये है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर इस पे दूसरी कैंडल या ऊपर या नीचे किसी साइड निकलती है तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे, और जैसे ये स्विंग ब्रेक करके क्लोज करेगी उसके बाद हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा हमारा 48,000, दूसरा होगा 48,100, तीसरा होगा 48,200, ये है कॉल साइड गैप फ्लैट में, फ्लैट पे कॉल साइड का होगा ये, ठीक है ना। और पुट साइड का होगा 47,700, ये है 47,700, और ये है 47,500, ठीक है, और ये है 47,400, ये देख लो 47,700, 47,600 और 47,500, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, गैप अप अगर ये हो जाती है 48,200 300 के पास, यहाँ पे मान लो इसके ऊपर कहीं भी गैप अप हो जाए, तो हम लोग का ट्रेडिंग का सिनेरियो तो वही रहेगा, ठीक है ना। पहले कैंडल का हम लो और हाई मार्क कर लेंगे, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, उसको अगर वहाँ उसके बीच में सस्टेन करते करते 1 आध घंटे लगा दे, उसके बाद वो ब्रेक करेगी जिस भी साइड, चाहे पुट साइड चाहे कॉल साइड, हम एंट्री ले लेंगे। और अगर हमारे 5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को वो दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल ही ब्रेक कर देती है, तो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए एक स्विंग का वेट करेंगे, जैसे स्विंग को ब्रेक करके वो क्लोज करेगी, क्लोजिंग के बाद में जो कैंडल बनेगी वहां पे हम एंट्री लेंगे। तो हमारा टारगेट होगा गैप अप में 48,300, 48,400, 48,500, ठीक है ना। और गैप डाउन के लिए हमारा टारगेट होगा 48,100, 4800 और 47,900, ये हमारा गैप डाउन का टारगेट होगा, पुट साइड का टारगेट होगा गैप अप पे। और गैप डाउन का टारगेट हमारा, अगर ये हमारी बैंक निफ्टी 47,300 के आसपास खुल जाती है, 47,400 के आसपास खुल जाती है, तो हमारा 47,300 से 400 के बीच में यहाँ कहीं भी खुल जाती है, तो हमारा कॉल साइड का क्या टारगेट होगा, गैप डाउन में कॉल साइड हमारा टारगेट होगा 47,500,
47,600 और 47,700। पुट साइड का टारगेट होगा 47,200, 47,100 और 47,000। तो दोस्तों ये था हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन। हम लोगों ने देखा कि कल के दिन 22 तारीख को बैंक निफ्टी या निफ्टी को हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, और हमको अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करके ट्रेड करना है। तो हमने तो अपना काम कर दिया, आपको बता दिया कि भाई कैसे क्या क्या होने की संभावना है। अब आपको अपना काम करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना है। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।